ऑलराइट, जहाँ हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और हम आगे पहले करते रहे हैं कम्युनिकेशन कैसे करनी है और कम्युनिकेशन को हम कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की, और वो है टू बिकम अ गुड लिसनर। आपने ये बहुत सुना होगा, टू बी अ गुड लिसनर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। लेकिन ये गुड लिसनर आखिर बनते कैसे हैं? हु आर गुड लिसनर्स? इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? और ये ज़रूरी क्यों है कि आप एक गुड लिसनर हो टू बी अ गुड कम्युनिकेटर? गुड लिसनर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों की बात को विदाउट एनी बायस, विदाउट एनीथिंग इन देयर हेड एंड विदाउट अ क्वेश्चन अराइजिंग बिफोर द टॉक और द कम्युनिकेशन इज entirely फिनिश्ड, वो उसको थरली और पूरे इंहमाक से, पूरे दिमाग और दिल के साथ सुनते हैं, और उसमें एम्पैथी का एलिमेंट शामिल करते हैं। एम्पैथी क्या है? I hope most of you know empathy is to be in somebody's shoes. जब आप किसी के शूज में जाके उसकी बात सुनते हैं तो आप उसकी बात को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। अगर आप अपने ही शूज में रहेंगे, अगर आप अपनी ही जो आपकी जोन है जिसमें आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उसी में रहकर दूसरे की बात सुनेंगे तो यकीनन कोई ना कोई डिफिकल्टी कम्युनिकेशन के बीच में आएगी। गुड लिसनर्स वो होते हैं जो कहने वाले के शूज में जाके उसकी बात सुनते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ये एक्सप्रेस करती है कहने वाले को कि आप उसकी बात पूरे ध्यान के साथ सुन रहे हैं। जब आप पूरे ध्यान के बाद साथ सुनते हैं तो आप बीच में कभी भी किसी कम्युनिकेटर को, किसी कहने वाले को इंटरप्ट नहीं करते जब तक कि वो अपनी बात ख़त्म नहीं करता। ना आपके दिल में या दिमाग में सवाल उठता है बिफोर इसके, या कोई बात कहने का दिल करता है बिफोर इसके कि वो अपनी बात को कंप्लीटली फिनिश करे अच्छी तरीके से, और फिर आप अगली बात उससे करें। ऐसा करने से क्या होता है? गुड लिसनर्स क्यों अच्छे कम्युनिकेटर्स भी होते हैं? गुड लिसनर्स क्योंकि आपकी बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जब वो बात करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए कि वो जिस बारे में अब आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं या बता रहे हैं, उन्होंने उस बारे में आपकी कही हुई बात या आपका कहा हुआ मसला पूरी तरह पूरे दिलो दिमाग से सुना है। जब वो सुनते अच्छा हैं तो वो मशवरा भी अच्छा देते हैं, बात भी ऑन पॉइंट करते हैं, उसमें फैट नहीं होता, वो स्किम्ड बात होती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव बात होती है। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि वर्क प्लेसेस में हमारे पास लोग आ रहे होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को देखें तो आपके सुनने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो आप रिस्पॉन्स करते हैं वो गलत होता है। तो वर्क प्लेसेस में ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हम बहुत सारी बातें लोग आके हमसे कर रहे होते हैं, या बहुत सारी दफ़ा हमसे लोग आके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अगर हम उसको सुनेंगे नहीं गौर से, तो हम कभी भी अच्छी और इफ़ेक्टिव गुफ्तगू उनके साथ नहीं कर सकते। या अगर हम उनको कहते-कहते बीच में से हॉल्ट डाउन करेंगे, व्हिच इज़ अगेन नॉट अ गुड लिस्टनर, तो हम जो भी बात उस वक़्त भी कहेंगे वो हमारी जजमेंट इनकरेक्ट होगी, अभी हमने पूरी तरह बात को समझा ही नहीं है और समझे बगैर हमने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। तो अच्छे लिसनर होने के लिए आपको पहले अपने अंदर तहम्मुल करना है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपको एम्पैथी करनी है। जब आप सुनेंगे, समझेंगे और समझ के साथ, दिल के साथ, दिमाग के साथ, किसी भी बायस को हटा के, किसी भी और नॉइज़ जो आपकी इंटरनल नॉइज़ हो, जो आपकी एक्सटर्नल नॉइज़ हो, उसको हटा के जब आप किसी की बात सुनेंगे तो आप जवाब भी हमेशा बहुत अच्छा देंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कम्युनिकेशन की। तो अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जब गुफ्तगू करें तो लोग आपकी बात को रेकमेंड करें, या आपसे बात करना चाहें, या आपसे अपना मसला शेयर करना चाहें, तो मेक श्योर कि यू आर अ गुड लिसनर। यू आर लिसनिंग एंड यू लिसन टू अंडरस्टैंड। यू डोंट लिसन सो दैट it just gets over and then you just want to speak up. आप बोलना चाहते हैं इसलिए आप वेट कर रहे हैं। तो waiting to speak is a different thing and listening to understand is a different thing. So to become a good listener, you have to understand and listen with all your heart, all ears, when the person is speaking, and you will see the magic. You will be an effective speaker if you listen well.